नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा और एनकाउंटर जैसी कार्रवाई हो रही और अपराधियों पर पुलिस का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। जहां भी कोई बदमाश सक्रिय है वहां पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। सरकार का साफ संदेश है, जो कानून का पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा और जो अपराध करेगा उसे जेल या गोली, दो ही रास्तों में से एक चुनना होगा। इस अभियान का असर भी साफ दिख रहा है। कई अपराधी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो कुछ सीधे मौत के मुंह तक पहुंच चुके हैं। पहले के शासनकाल में जहां अपराधियों को खुली छूट मिलती थी और वो सड़क पर बेखौफ घूमते थे, वहीं अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। योगी सरकार और पुलिस की सख्ती ने अपराधियों की नींद उड़ा दी और साफ कर दिया है कि यूपी में अब अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और इसी के चलते सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कन्नौज में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में धड़ाधड़ एक्शन, अपराधियों में मची दहशत। जी हां, उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर की खबरें लगभग रोज सामने आ रही। ऐसा लगता है कि शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब राज्य के किसी न किसी जिले से मुठभेड़ की सूचना ना मिले। पिछले 24 घंटे में ही सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कन्नौज में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को घिरा देखकर भागने की कोशिश की। कुछ मामलों में अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की है, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कई थानों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लूट, चोरी, हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी लंबे समय से फरार थे और इनकी तलाश जारी थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने योजना बनाकर कार्रवाई की। सरकार और पुलिस प्रशासन का दावा है कि ऐसी कार्रवाई से अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। इससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ती है। हालांकि एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठते हैं। कुछ लोग निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग करते हैं ताकि हर कार्रवाई पर भरोसा बना रहे। लेकिन पुलिस का कहना है कि हर मुठभेड़ के बाद नियमों के अनुसार जांच होती है और वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की समीक्षा करते हैं। जी हां, सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सहारनपुर पुलिस की थाना कोतवाली देहात टीम ने देर रात मुठभेड़ के बाद चोरी व हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। थाना देहात कोतवाली पुलिस बीजूपुरा चिलकाना नहर पटरी रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार युवकों ने बाइक मोड़कर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की। पीछा करने पर बाइक फिसली और गिर गई। बदमाशों ने खेतों की ओर भागते हुए दोबारा फायरिंग की। पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट सहित करीब 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली देहात में दर्ज चोरी और हत्या के प्रयास के मामलों में भी ये वांछित था। वहीं बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में चेकिंग कर रही पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश अंकित गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाश का साथी सोनू कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार दोनों बदमाश शातिर बाइक चोर निकले। शहर क्षेत्र से 1 दर्जन बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार बदमाशों में से 2 बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड पर मुठभेड़ हुई। वहीं मुजफ्फरपुर में एक और मुठभेड़ की घटना सामने आई, जिसमें चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस इलाके में नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस की सक्रियता के चलते बदमाश ज्यादा देर तक बच नहीं सके। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। घायल बदमाश को तुरंत इस अस्पताल भेजा गया, भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया।
पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। इनमें 62,000 रुपए की नकदी, एक बाइक, 2 तमंचे, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद सामान से साफ है कि दोनों आरोपी पेशेवर चोर हैं और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं पर रोक लगने की उम्मीद है। पुलिस अब दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है और वारदातों में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। योगी सरकार का दिखा रौद्र रूप, अंडरग्राउंड हुए माफिया। जी हाँ, योगी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में रहने वाला यूपी आज अपराध नियंत्रण के मॉडल के रूप में चर्चा में है। पुलिस ने जिस तरह तेजी और सख्ती के साथ अपराधियों पर लगाम लगाई है, वो एक मिसाल बनकर सामने आया है। इसी अभियान का हिस्सा है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से सीधी मुठभेड़ कर रही है। कई शातिर बदमाश या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर भागते समय पुलिस की गोली लगने के बाद लंगड़े होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई का संदेश बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। जो कानून का पालन करेगा वो ही सुरक्षित रहेगा, और जो अपराध करेगा वो या तो जेल की सलाखों के पीछे होगा या फिर पुलिस की गोली का सामना करेगा। प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, और इन कार्रवाइयों में से ये भी देखा गया है कि सरकार का दावा है कि पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई की कार्रवाई की जा रही। लगातार एनकाउंटर की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऑपरेशन लंगड़ा से आरोपी घायल हो रहे हैं। पुलिस टीम एक के बाद एक आपराधिक नेटवर्क पर छापेमारी करके उनकी गतिविधियों को कमजोर कर रही है और अपराधियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, और वो अब यूपी छोड़ भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई आरोपी घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और कुछ पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस अभियान का मकसद प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सरकार के इस अभियान को ऑपरेशन लंगड़ा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ज्यादातर मुठभेड़ों में अपराधी भागते हुए पुलिस की गोली से पैर में घायल हो रहे हैं। ये वो अपराधी हैं जो कभी कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब या तो उनके पैर में गोली लग रही है या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे। इस अभियान ने अपराधियों में भय और आम जनता में भरोसा पैदा किया है। लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां अपराधियों में दहशत है, वहीं जनता में राहत है। उत्तर प्रदेश अब अपराध से लड़ने का नहीं बल्कि अपराध को जड़ से मिटाने का मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है, और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और पुलिस की लगातार कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी। ऑपरेशन लंगड़ा ने बदमाशों में डर पैदा किया है, आम जनता में भरोसा जगाया है। जो अपराधी पहले बिना डर के घूमते थे, वो आज या तो घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि वो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। इस अभियान का असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अपराध कम हो रहे हैं, पुलिस की पकड़ मजबूत हो रही है और जनता ये महसूस कर रही है कि उनका राज्य पहले से कई ज्यादा सुरक्षित है। और यही वजह है कि यूपी अब सिर्फ अपराध से लड़ने वाला नहीं बल्कि अपराध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ राज्य बन गया है। तो कुल मिलाकर जितनी भी कार्रवाइयां सामने आई हैं, वो ये दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी अपराधियों का दबदबा था, वहीं अब कानून का राज कायम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।